प्रधानमंत्री ने झांसी में राष्ट्र रक्षा पर्व में कहा, हमारी सेनाएं बढ़ रही हैं आत्मनिर्भरता की ओर। उत्तर प्रदेश में भी अब होगा मिसाइलों का निर्माण। महोबा में सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का मार्ग किया प्रशस्त। पेयजल की भी मिलेगी सुविधा। आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का गृहमंत्री ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री आज कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। और प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। कहा, सरकार पर भरोसा कि किसानों के हित में करेगी काम। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सेना और झांसी को कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के 400 करोड़ रुपए की लागत के पहले प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को HAL के हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी सौंपे। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। बूढ़े भारत में नई ऊर्जा फूंकने वाली, स्वाभिमान और वीरता की साक्षात अवतार, अंग्रेजी सिंहासन को हिलाकर रख देने वाली काशी की बेटी और खूब लड़ी मर्दानी यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जयंती। राष्ट्रभक्ति से उद्वेलित वातावरण, सन 57 में चमकी शौर्य की तलवार की धमक और राष्ट्रभक्ति के गीत में डूबी हुई फिजा तब और गुंजायमान हो गई जब कर्मयोगी प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात देश को दी। झांसी के किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को सलामी देते हुए धरती के वीरों और वीरांगनाओं का नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री ने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के 400 करोड़ रुपए की लागत के पहले प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखी। डिफेंस कॉरिडोर का झांसी में पहला प्रोजेक्ट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। राष्ट्र रक्षा पर्व ने वायुसेना को नई ताकत दी जब प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को HAL के हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सौंपा। प्रधानमंत्री ने DRDO द्वारा डिजाइन और BEL द्वारा निर्मित उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी भारतीय नौसेना को सौंपे। भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित ड्रोन और UAV भारतीय सेना की युद्धक क्षमता में खास इजाफा करेंगे। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। आत्मनिर्भर भारत के साथ ही देश में और रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, इसलिए सैनिक स्कूलों में पहली बार बालिकाओं के दाखिले को सुनिश्चित किया जा रहा है। भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल
जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी की सभी शाखाओं के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी के पूर्व छात्र संगठन का भी शुभारंभ किया और इसके पहले सदस्य भी बने। इसका उद्देश्य पूर्व और वर्तमान एनसीसी कैडेट्स को एक मंच पर लाना है। झांसी के किले में एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स की एक टुकड़ी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और एक बालिका कैडेट ने उन्हें तलवार भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल में संवर्धित वास्तविकता संचालित इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क राष्ट्र को समर्पित किया। यह आगंतुकों को बटन के साधारण क्लिक के माध्यम से शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री ने झांसी के गरौथा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की भी आधारशिला रखी। इस मौके पर झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित और 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस पार्क को 11 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। बुंदेलखंड के महोबा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को जमकर लूटा है, लेकिन मौजूदा डबल इंजन की सरकार इस इलाके में बदलाव को जमीन पर उतार रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती परिवारवाद वाली सरकारों को निशाने पर लिया तो बुंदेलखंड इलाके को विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आमतौर पर सूखे, जल संकट और पलायन की समस्या से जूझते बुंदेलखंड में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर क्षेत्र में कई बदलाव की नई रोशनी जगमगाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जल परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों के प्यासी धरती की प्यास बुझेगी। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पानी की किल्लत तो दूर होगी, साथ ही किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है। क्षेत्र के लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में इससे मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं को पूरा करने में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अर्जुन सहायक परियोजनाओं को बार बार रोका गया। पिछली सरकारों की लगातार यही कोशिश थी कि क्षेत्र को सूखा ही रखा जाए, लेकिन साल 2017 में जनता ने उत्तर प्रदेश की कमान भाजपा को सौंपी तो परियोजनाओं के साथ साथ क्षेत्र की किस्मत भी बदल गई। अर्जुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की, अनेक स्तर पर चर्चा की, लेकिन बुंदेलखंड के इन गुनहगारों ने यहां सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद आखिरकार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब लोग अपनी बेटियों को यहाँ ब्याहने से कतराने लगे थे। ऐसा इसलिए था कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का ही भला किया, जबकि क्षेत्र के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, लेकिन उनको इससे कोई सरोकार नहीं रहा। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया।
पीएम ने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से बुंदेलखंड को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्षेत्र के जंगलों, संसाधनों को माफिया के हवाले कर दिया और अब जब उनसे हिसाब लिया जा रहा है तो वो बौखला गए हैं। यहाँ के जंगलों को, यहाँ के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल परियोजनाओं से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये परियोजनाएं इस बात का सबूत है कि क्षेत्र के विकास का चक्र घूम चुका है। आला उदल और रानी लक्ष्मीबाई समेत दूसरे वीर वीरांगनाओं की ये धरती विकास की दौड़ में नई इबारत लिखने के लिए तैयार है, जहां आत्मनिर्भर भारत की झलक भी होगी और पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम भी मिलेगा। लखनऊ इस बार आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के सबसे बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 और 21 नवंबर को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई भूमिका और उनके त्याग की सराहना की। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया जाता है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। हालांकि इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर किया गया था। मुजफ्फरनगर जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि एक लंबे आंदोलन के बाद सफलता मिली है। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का इसके लिए आभार जताया है। जी, ये जो मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिया है, ये बहुत ही सही कदम है किसानों के हित में। और जी, जिस तरह से मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, वो भी बहुत अच्छा काम रिजल्ट है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसानों के हित में काम करते रहे। सरकार किसानों के लिए सही काम कर रही है और इसी तरह से सरकार को काम करते रहना चाहिए और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। किस सरकार किसे वोट करना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत खुशी है। अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे इस बात को देखते हुए तो ऐसे लग रहा है कि अच्छा करेंगे। किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे कि मतलब कि बीज वगैरह, दवाई वगैरह सब कुछ। रामपुर के किसानों ने भी तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर खुशी का इजहार किया है। खालसा सेवा समिति ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया। किसानों ने ये अपेक्षा की है कि जल्द ही ये कानून संसद की कार्यवाही पूरी करके वापस लिए जाएंगे। सर, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने घोषणा की है उसके लिए किसानों के लिए अच्छा है, वो लोगों के लिए अच्छा है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि हमने जो कृषि कानून है ये वापस लिए हैं, इस कानून की वजह से पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हुआ था, जो प्रधानमंत्री जी ने जिस पे विराम लगाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का बागपत के किसानों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री के फैसले को किसानों के हित में लिया गया फैसला बताया है। जो अन्य फैसले भी सरकार ने लिए जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके, उसके लिए भी किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। कृषि कानून जो था यो इन्होंने माफ वो कर दिया, ठीक कर दिया। इससे किसानों को जो परेशानी थी वो हल हो जाएंगी और बस जो एन बाग का विचार करेंगे, हमारे MSP मूल्य जो बढ़ा दें और उससे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। यही है, फिर तो हम किसान बल्ले बल्ले हमारी। ये जो प्रधानमंत्री जी का फैसला है स्वागत योग, बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसका आने वाले भविष्य में इसको मोदी जी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों को जो है ये कृषि कानूनों के ऊपर जो है धरना चल रहा था, अगर प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कानून वापस ले लिए तो बहुत ही खुशी की बात है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा किया प्रधानमंत्री जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन का जिक्र आते ही लखीमपुर की घटना लोगों के जहन में आती है। न्यायालय के अधीन इस मामले की जांच चल रही है।
प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तब यहां के किसानों में भी खुशी देखी गई। किसानों ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और ये विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार किसानों के हित लाभों को हमेशा सर्वोपरि रखेगी, कृषि को लाभकारी बनाएगी। जो सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको वापस लिया। किसान इससे खुशहाल है और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाई थी, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों को वापस ले लिया है, जिससे हमारे देश में व हमारे क्षेत्र के किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। से कुछ समय पहले जो 3 कृषि कानून हमारे देश की सरकार लाई थी हमारे देश में, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया है, जिससे हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में और हमारे देश में किसानों के अंदर खुशी का माहौल है और किसान इस कानून वापस लेने से बहुत खुश हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। ताजनगरी आगरा में विश्व धरोहर सप्ताह का कल से शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर सिकंदरा, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी ऐतिहासिक स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर पर्यटकों की बड़ी संख्या देखी गई। यह अभियान पूरे सप्ताह चलेगा। प्रदर्शनी में ऐतिहासिक इमारतों और दुर्लभ चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य स्मारकों के महत्व को सैलानियों को समझाना है। अधीक्षण पुरातात्विकविद राजकुमार पटेल ने आगरा के लोगों से अपील की कि वह पर्यटकों के साथ अच्छा बर्ताव करें। ASI की हर स्टेट की और हर मंडल की यूनिट 19 से 25 नवंबर के बीच में विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन करती है। इसके तहत हम लोग अलग अलग स्मारक पर अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जिसमें स्थानीय स्कूल के बच्चों को शामिल करते हैं। जो टूरिस्ट या पर्यटक उस दिन मौजूद होते हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और उनमें एक जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं कि हमें हेरिटेज साइट पे कैसे जाना है, कैसे वहाँ बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है और विरासत को बचाने के लिए, विरासत को संभालने के लिए हर एक नागरिक को कैसे आगे आना है। तो इस श्रृंखला में हम लोग भी ASI आगरा मंडल 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन कर रहा है। अच्छा फील हो रहा है। हम लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने आए हैं। बहुत ज़्यादा रश है, टिकट भी फ्री है। सभी जगह, ताजमहल पर, यहाँ रेड फोर्ट पर, इवन सब जगह जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं सब जगह टिकट फ्री है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी प्लेस है। हरदोई में गांव मन्ना का पुरवा में राशन वितरण की दुकान पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की टीम ने लाभार्थियों से बात की। उनसे यह भी जाना कि राशन आपको समय से पूरा उपलब्ध होता है या नहीं, बाहर से आए लोगों को राशन उपलब्ध हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की। हरदोई में 2546 कार्डधारक और गैर प्रांतों के हैं जो यहां राशन पा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ यहां लोगों को मिल रहा है। पानीपत कच्चे कैंप पुरेवाल कॉलोनी हमारा राशन मिलता था जी। 15 साल से रह रहे थे, अभी यहाँ आए हैं। यहाँ भी हमें इसी राशन कार्ड पे वो मिलता है राशन और आराम है। मोदी जी जय जयकार, बहुत जी सुविधा है जी, बहुत आराम है। वहाँ से यहाँ सब चीज़ मिल रही है 2 बार। तो यहाँ जुगाड़ कर लिया काम धंधे का, तो अपने यहाँ रहने लगे। उसी राशन पे, राशन कार्ड पे राशन ले रहा है, मिल रहा है मेरे को कोई असुविधा नहीं है। पूरी सुविधा मोदी सरकार दे रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और सर हमको कोई दिक्कत नहीं। 35 किलो गल्ला मिलत हमका है और 3 किलो शक्कर मिलत है 3 महीना में 54 रुपये और 100 रुपये में 15 रुपया घुमाई देते हैं सर। और 35 किलो गल्ला मिलत, 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल। धन्यवाद मोदी जी का। और बहुत आराम है, कोई तरह की तकलीफ नहीं है सर। और आवास भी मिला है और पट्टे की ज़मीन भी रहने को मिली है हमको सर, कोई परेशानी नहीं। IIT कानपुर ने गंगा नदी के जल के स्वास्थ्य की जांच करने का निगरानी तंत्र विकसित किया है। यह गंगा नदी की समग्र स्वास्थ्य एवं सफाई में मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन के चलते देश अपनी नदियों को साफ रखने के लिए प्रयासरत है।
उसमें ये सेंसर युक्त ऑटो सैंपलर मदद करेगा। ये सिस्टम में अभी हम लोग 3 सेंसर बना के रखा है। एक है पीएच सेंसर, जो ये पानी का जो एसिडिटी है उसको मॉनिटर करते हैं। दूसरा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सेंसर, जो पानी में कैसा जो लिविंग सिस्टम है, ऑक्सीजन का हाल क्या है वो बताता है। और तीसरा है कंडक्टिविटी सेंसर, जो बताता है कि पानी में मेटल का प्रेजेंस है या नहीं। जैसे को आपको पता है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए पानी में हमेशा मेटल आ जाता है, तो वो मेटल का सिचुएशन बढ़ रहा है या घट रहा है वो भी हमको बता देता है। ये 3 सेंसर से ये सिस्टम अभी 2 पावर का लेके अभी चल रहा है। और ये प्लेटफॉर्म अभी हम लोग हमारा टीम अभी ओपन कर दिया है। प्रयागराज संगम पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगे मेले में प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किया था। संगम नोज को 5 लाख दीपों से सजाया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समेत अन्य न्यायमूर्ति और प्रशासनिक अधिकारियों से मंत्रोच्चार के साथ त्रिवेणी की भव्य आरती की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने दीपदान भी किया। पूरे संगम को सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान करके पूजा अर्चना भी की। इस दीपावली का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ भी है यहाँ पे। और एक ये अवसर है हमें कि हम अपना जो हमने अपना संकल्प लिया है माँ गंगा के हम स्वच्छ रखेंगे। कार्तिक पूर्णिमा का यह पावन अवसर है कि दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। उस वध को करने के बाद में स्वर्ग में देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव का आयोजन स्वर्ग में किया था। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली नामक पर्व का उद्घोष किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या की मनुष्यों की दीपावली होती है और कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को देव दीपावली होती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल छोटी काशी के रूप में मशहूर लोगों ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में 51,000 दीप जलाए गए और भगवान शिव से सुख और शांति की कामना की गई। यहां भी कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का बड़ा महत्व है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए यहां पर आते हैं। गोंडा में राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राजेंद्र नाथ लहड़ी को कारागार प्रांगण में श्रद्धांजलि दी गई। इसी कारागार में उन्हें फांसी दी गई थी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि हमको आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए हमने बहुत कुछ खोया है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, आज उनको याद करने का दिन है। लोगों ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता को, आज़ादी को 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये अमृत महोत्सव ये पूरे देश में समाज के द्वारा हमने कैसे कैसे आज़ादी प्राप्त की है, कितना लोगों का बलिदान हुआ है, लोगों का संघर्ष और संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। वो आज़ादी हमको मिली है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है हमको। वो स्वतंत्रता आज अपनी हम सब याद करें और फिर अपने देश को स्वयं के आधार पर आगे बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ी भी इसको समझे, उसको ध्यान में रखकर ये अमृत महोत्सव के कार्यक्रम पूरे देश में इस समय मनाए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनभद्र जिले के चौपड़ स्थित सोन नदी के पावन तट पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर इस अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उनकी अमर गाथाओं को साझा किया गया। इस अवसर पर शहीदों के नाम एक दीप के तहत दीपदान भी किया गया। सोन नदी के तट पर भव्य संगीतमय कार्यक्रम के साथ दीपदान और सोन आरती का भी आयोजन किया गया।
इसमें प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। स्थानीय लोगों ने घाटों पर दीप जलाकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगोली भी सजाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश के जिन्होंने जो क्रांतिकारी रहे हैं, साथ ही जो हमारे आसपास क्षेत्र के गांव के मोहल्ले के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में अपना योगदान दिया था, हम सब उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और पावन अवसर पर देव दिवाली भी है और हमारी संस्था 1100 दिए नदी में दान कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल खागा फतेहपुर में शहीदों की स्मृति में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूलों के लगभग 1,500 छात्र छात्राओं सहित स्थानीय लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर 1 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कारगिल की लड़ाई में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अमर शहीदों के नाम से 1 लाख दीप जलाने की सोच प्रशंसनीय है। ये पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। कह रहे हैं 1 लाख दीपक के लिए हमने संकल्प लिया था, वो हमारा संकल्प ज्यादा हो गया। करीब 1.5 लाख दीपक हमारे स्मारक क्षेत्र में जलने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य है हम जवानों को, जो भूले हुए हमारे यहाँ जिले के और सभी पूरे भारत के जो जवान देश के हैं, उनको हम दीप जलाकर श्रद्धांजलि देंगे। जो स्वतंत्रता महोत्सव का 75वां महोत्सव मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और जिसमें अलग अलग विद्यालयों से आए हैं। मैं विद्या मंदिर के साथ और मेरे जो भी छोटे भैया बहन लोग आए हैं और इस स्वतंत्रता महोत्सव में भाग लिए हैं। 1 लाख से ऊपर दीप उत्सव का महोत्सव है, तो वही सभी लोग किए हैं और ये महोत्सव बड़ा सफल रहा है और बहुत अच्छा रहा। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जालौन में वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर युवा नारे लगाते हुए रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को नमन कर रहे थे। ये यात्रा अलग अलग विकास खंडों में एक साथ निकाली गई, जो शहर और कस्बों के कई मार्गों से गुजरती हुई लोगों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा दे रही थी। राजकीय इंटर कॉलेज में आज़ादी के शहीद वीर सपूतों को लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हमारी आज़ादी के देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। झांसी की रानी जो शौर्य और अप्रतिम शौर्य की प्रतीक हैं, 1857 की जिन्होंने संग्राम की पहली अग्रणी भूमिका निभाई, जन्मोत्सव मनाने के लिए हमारे संघ परिवार की तरफ से, हमारे सारे समाज की तरफ से, जनता इंटर कॉलेज से इस यात्रा को हम लोगों ने GIC ग्राउंड तक निकाला और यहाँ आकर उसका समापन होता है। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस उत्सव पर भारत अमृत महोत्सव का शुभारंभ उरई नगर से किया जा रहा है और यह रथ यात्रा प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर, प्रत्येक विकास खंड, प्रत्येक गांव तक जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झांसी में राष्ट्र रक्षा पर्व में कहा कि हमारी सेनाएं बढ़ रही हैं आत्मनिर्भरता की ओर। उत्तर प्रदेश में भी अब होगा मिसाइलों का निर्माण। आंतरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का गृह मंत्री ने किया कल शुभारंभ। प्रधानमंत्री आज कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद।
और प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का प्रदेश के किसानों ने किया स्वागत। कहा सरकार पर भरोसा कि किसानों के हित में करेगी काम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।